नमस्कार, आदाब। मैं हूं शकील अंसारी। आप देख रहे हैं एकेटी न्यूज़। एकेटी न्यूज़ आपको एक ना एक हस्ती से आपकी मुलाकात कराता रहता है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जनपद कासिम के कस्बा सावत में पूर्व चेयरमैन जायदा सुल्तान, जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पटियाली विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी हैं। जायदा जी जो सन 17 में यहाँ चेयरमैन नहीं, चेयरमैनी में जो हालात यहाँ सावर के थे वो आप सभी ने देखे हैं। जब से इन्होंने चेयरमैनी ली तो नगर का जो हाल था वो अच्छी तरीके से सभी लोगों को मालूम है। जैसे ही इन्होंने अपना पद की शपथ ली, शपथ के बाद नगर को वो रूप दिया, चारों तरफ विकास कराया। आप जिस रोड पे भी आप जाएंगे, गंडोनवारा रोड पे जाएंगे तो भी आपको विकास नज़र आएगा, लाइटें भी जगमगाती मिलेंगी। आप कासगंज रोड पर जाएंगे, वहाँ भी आपको लाइटें मिलेंगी, और आप सोरा रोड पर जाएंगे वहाँ भी आपको लाइटें मिलेंगी। उसके बाद जो है पूरे शहावर में सब तरफ आपको इनके ही पीरियड में जो पक्की सड़कें मिलेंगी वो ज़्यादा जी ने दी हैं। इसके अलावा जो ऑफिस यहाँ था नगर पंचायत का, वहाँ आप 4 आदमी चले जाते तो बैठने के लिए जगह नहीं थी, कोई भी ऑफिस बढ़िया नहीं था। उसके बाद इन्होंने यहाँ ऑफिस बनाया, जो शानदार ऑफिस जो नगर पंचायत का जो ऑफिस बना हुआ है वो देखने लायक है। वो मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर ये ऑफिस जो नगर पंचायत का बना हुआ है, देखने लायक है। इसके अलावा अब ये राजनीति में सक्रिय हैं और राजनीतिक परिवार से ही आती हैं, क्योंकि इनके वालिद साहब यहाँ कई बार के सांसद रहे, इनकी जो है चाचा जी पटियाली से कई बार के विधायक रहे। उसके बाद इनकी बड़ी बहन जो है इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है। आइए हम इनसे मौजूदा जो इस वक्त जो है पटियाली विधानसभा से विधायक हैं, अब जायदा सुल्तान आगे क्या रणनीति है इनकी, क्योंकि पिछली बार इनके हाथों से टिकट इनके हाथ में आने के बाद भी वो बड़ी बहन को मिल गया। चलिए कोई बात नहीं, वो परिवार का मामला है। इस बार जायदा जी जो हैं क्या अपनी रणनीति है और अपनी राजनीति आगे क्या बढ़ाने जाती हैं, सीधी बात करते हैं जायदा जी। जायदा जी, एकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया। क्या इरादा है इस बार आपका पटियाली? देखिए, जैसे आपने कहा कि मैंने पिछली बार टिकट मांगा था, लेकिन मेरी बड़ी बहन जायदा सुल्तान जी को टिकट मिला और वो इस टाइम मौजूदा विधायक है। अब ये जो डिसीजन है वो मैं पार्टी के अध्यक्ष जी के ऊपर छोड़ती हूँ कि उनको जो भी वो डिसीजन लेंगे, अगर वो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डालेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी दी हुई जिम्मेदारी को निभाऊँ। आप पार्टी की जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और काफ़ी सक्रिय रहती हैं। इस वक्त जो है पीडीए का नारा चल रहा है और मैं समझता हूँ कि आप पीडीए की जगह जगह पर मीटिंगें होने वाली हैं। क्या आपका उसमें क्या पीडीए को कहाँ तक मजबूत करेंगे आप? मेरा मानना ये है कि जो पीडीए का नारा है ये एक बहुत दुरुस्त नारा है। हमारे देश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन लोगों को आज तक नज़रअंदाज किया गया है। तो हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके लिए आवाज़ उठाई और उनको जो पीडीए के लोग हैं उनको उचित सम्मान दिलाने की कोशिश की। अब हमारे पार्टी की तरफ से कार्यक्रम जो शुरू हो रहे हैं, तो हम पूरी पार्टी मिलकर मेहनत करेगी और कोशिश करेगी कि ये नारा बुलंद हो और पीडीए के लोगों को उनका सम्मान मिले। जिस तरीके से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो है दबे कुचले लोगों की सत्ता में जो है भागीदारी दी थी, और इस बार जो है तो अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कुछ उस रास्ते से भटके थे। अब अखिलेश जी भी जो है यहाँ पीडीए का नारा दे रहे हैं और सभी दबे कुचले लोगों को क्या इरादा है आगे ले जाने का? बिल्कुल बिल्कुल पूरा इरादा है, और हमारे अध्यक्ष जी और हमारी पार्टी के सभी लोग आप आजकल देख रहे होंगे कि उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। जहाँ भी कोई भी आपदा आती है या कोई भी परेशानी होती है पीडीए के लोगों को और या बाकी किसी भी लोगों को, तो हमारे अध्यक्ष जी वहाँ पे उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। पीडीए के भगवान जो है माने जाते हैं माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी, जिनके बारे में एक जो है संत है राजू दास जी, उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की है, जो उन्होंने जो शब्द लिखे हैं, एक ट्वीट किया है, आप उस पर क्या कह रहे हैं? जी, बिल्कुल उचित टिप्पणी नहीं है, और आपने देखा होगा लखनऊ में भी और देश की अलग अलग जगहों पे और उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ हमारी पार्टी और जो भी पीडीए के लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, और मैं इस बात की निंदा करती हूँ कि इस तरह के महान नेता के बारे में ऐसी टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं है। महान नेता जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो राजनीति रही है, उनकी जो राजनीति रही है, जो दबे कुचले जिन जातियों को लोग पहचानते नहीं थे
उनको राजनीति में लाकर उनको भागीदारी दी थी। अब जो है अगले जी मांग कर रहे हैं कि कम से कम जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना होगी तो सभी जातियों को भागीदारी मिलेगी और हिस्सेदारी मिलेगी। एक बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी सबसे ज़्यादा घमासान जो है पटियाली पर चल रहा है। आप पटियाली से ही प्रत्याशी और टिकट की मांग भी आपने पिछली बार भी की, जो आपके हाथ में टिकट आ गया। उसके अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ भी, जैसे ही टिकट आपको मिला ब्रेकिंग न्यूज़ भी चलाई थी। लेकिन इस बार जो है क्या इरादा है पटियाली का? देखिए, ये हम लोग राजनीति में हैं, ये तो आपको मालूम है। 70 साल से हमारा परिवार इस ज़िले की सेवा कर रहा है और इस बार अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर पटियाली पे दावेदारी करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं लोगों की उसी तरह से काम करूं लोगों के लिए और मदद करूं जिस तरह से मेरे परिवार में मेरे पिताजी ने, मेरे चाचा जी ने किया है या मेरी ये बहन आज कर रही है। लेकिन ज़्यादा चीज़ें कहीं नज़र नहीं आ रही हैं आजकल। जो है बिल्कुल जो अखिलेश जी ने जो कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि आप टिकट उन्हीं को मिलेगा जो ज़मीनी स्तर पर जो है काम करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। क्या वजह है? मैं आपको सहावर में दिखाई दे रही हूँ। हाँ, मैं सहावर में मुस्तकिल काम कर रही हूँ। अब ये है कि किस हिस्से में काम कर रहे हैं। आप सहावर में निकले, मैंने कल परसों ही एक रैली निकाली है जिसमें मैं चादर लेके गई थी हजरत रमज़ान शाह बाबा के मज़ार पे, या फिर मैं रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम और लोगों के बीच जुड़े रहती हूँ। सहावर के सब लोग मेरे पास बैठते हैं, मैं उनकी समस्याएं सुनती हूँ, तो सक्रिय तो मैं हूँ। बस ये है कि मैं उस तरफ इसलिए क्योंकि मेरी बहन जी हैं वो कर रही हैं, तो अभी जिम्मेदारी उनको दे रखी है। अभी मैंने सहावर में जिम्मेदारी संभाल रखी है और जिस वक्त मेरे कंधों पे जिम्मेदारी होगी तो मैं सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होगी। तो ये थी हमारे साथ में जैदा जी, पूर्व चेयरमैन सहावर। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिएगा AKT न्यूज़ शकील अंसारी के साथ।